हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो पेपर है उसकी क्लासेस लेकर के चल रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो उसी के सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज नई क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे उसी में का जो आपने विकास की अवस्थाएं देखी हैं, उन्हीं में पहली अवस्था को आज हम लोग लेके चलेंगे, ताकि आप एक स्टेज बाय स्टेज ये समझ पाएँ कि हर एक स्टेज पर किस तरह के जो है वो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस बालक की, और उसके लिए किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर से हो सके। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे ही एक दूसरे चैनल जीके विनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको कंपटीशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए, जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए, वो सब अच्छे से आपको अवेलेबल हो सके। तो इसके साथ ही आप आज का वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है, देखिए, शैशवावस्था, इन्फेंसी। ठीक है, और हमारे पेपर का नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसके साथ ही आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे शैशवावस्था का क्या अर्थ है। ठीक है, इसके अर्थ को देखेंगे और शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेज पर चाइल्ड का बिहेवियर या चाइल्ड का डेवलपमेंट क्या कैसा होता है, किन किन पॉइंट्स को हमें उसके डेवलपमेंट में ध्यान रखना है। ये थियरी है। प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा आपके आसपास, आपके घर परिवार के छोटे बच्चे जो इस स्टेज में हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने शैशवावस्था को, आज से इन्फेंसी। ठीक है, मानव जीवन में विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था का सबसे अधिक महत्व है। ये बहुत ही सिंपल बात तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट में आप इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, ये क्या वर्ड है। बच्चे की लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट ही यहीं से होता है, 0 से 2 वर्ष का। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। तो जब बच्चे की शुरुआत हो जाती है, उसके जीवन का डेवलपमेंट, विकास शुरू हो जाता है, तो उसके साथ ही हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये समझें कि पहले की उसकी ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो सिखा रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादियों ने, साइकोएनालिसिस ने भी शैशवावस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया है। फ्रॉयड का कथन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। इनका नाम बहुत फेमस है और इन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग के इन वर्षों के ऊपर ध्यान ना दें तो चाइल्ड के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। इसका मतलब इनके हिसाब से हमें बच्चे का जो शैशवावस्था होती है उसकी सारी विशेषताओं पर बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कहाँ, कब, कैसी अवस्था में उसे किस तरह के बिहेवियर की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो तो हम तभी जा कर पाएंगे ना जब हम उसकी विशेषताएं जानेंगे कि भाई एक छोटा बच्चा क्या और कैसे सीखता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले उसकी विशेषताओं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हरलॉक ने कहा ये जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन यानी कि बेबीहुड आरंभ होता है और 2 वर्ष तक रहता है। ये हरलॉक थे, इनके हर जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं। हरलॉक जी ने स्टेटमेंट दिया कि जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, इसके बाद बेबीहुड आ जाता है और 2 वर्ष तक चलता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इन्फेंसी की, तो ये भी उसी में शामिल है। ठीक है, हर व्यक्ति ने अपने तरीके से स्टेज को डिफ़ाइन करने का प्रयास किया है। तो हम लोग कुछ कॉमन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर विशेष लोगों की बातों पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अनुभव के बाद आपको बताते हैं, ताकि आप इनको क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी लेके आपको चलना होता है। ठीक है, अब देखें कि शैशवावस्था की प्रमुख
विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। देखिए, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है, इसको देखिएगा। ठीक, प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र वृद्धि होती है। उसकी कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। छोटा बच्चा, ठीक है, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की, तो उसका विकास तीव्र गति से होता है। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और उनकी कर्मेंद्रियाँ, काम करने की जितनी इंद्रियां हैं, आंतरिक अंग, उनकी मांसपेशियां, सभी का विकास होता है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से ही हमें ये माइंड में रखना होगा कि उसकी शिक्षा, उसका पालन पोषण, किन किन बातों पे ध्यान रखना है हमें। तो पहला है कि चूँकि शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं तो शारीरिक विकास में इस समय काफ़ी तीव्रता होती है। ठीक है, इस पे इन्हीं चीज़ों को हम शिक्षा में इन्वॉल्व करेंगे, इसीलिए हम शुरू से इस बात को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिपक्वता। इस समय शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पालन पोषण द्वारा परिपक्व हो जाता है। ये देखिए, अपरिपक्वता इमेच्योर होता है। भाई जब बच्चा छोटा होता है तो शारीरिक और बौद्धिक, वो शरीर से भी अपरिपक्व होता है और मस्तिष्क, बौद्धिक रूप से भी सोचने समझने की सबकी क्षमताएं उसकी कम होती हैं, तो अपरिपक्व होता है। लेकिन धीरे धीरे पालन पोषण करते करते शरीर से भी और मस्तिष्क से भी हम क्या हो जाते हैं? छोटे बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर निर्भरता। जन्म के बाद कुछ समय बाद तक ये बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है। भाई छोटा बच्चा आपने देखा होगा, आप सबके घरों में गोदी में ही रहता है। बहुत छोटा तो बिल्कुल ही गोदी में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो थोड़ा चलने लगता है, लेकिन फिर वो गोदी में आ जाता है। मार्केट जाता है, थोड़ा चलता है, फिर गोदी में आ जाता है और उसको वो खुद कुछ नहीं ले सकता, डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि वो पर निर्भरता है, डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल छोटा बच्चा अपने परिवार के सदस्यों पर, जितने भी बड़े होते हैं उन पर डिपेंड होता है। क्या है ये? विशेषताएँ हैं शैशवावस्था की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इस समय शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर रोता है, क्रोधित होता है और जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति के हिसाब से वो व्यवहार करता है। यानी कि भूख लगेगी तो रोने लगेगा। अभी तो आप ऐसा नहीं करते होंगे, भूख लगी तो रोने लगेंगे। ये बचपन में होता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन हो जाता है और हम बचपन में जिस तरह का व्यवहार करते थे, जो जिद करते थे, अब भूख लगती है तो हम खुद ले लेते हैं या मांग लेते हैं। पर अभी तो नहीं करते ना कि चिल्लाने लगे, लेकिन छोटे में क्या होता है, बच्चा भूखा होता है, रोने लगता है और जो कुछ भी मिलता है मुंह में डाल लेता है। तो ये बिहेवियर उसका कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये समय के साथ, शिक्षा के साथ क्या होता है, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन, या कह सकते हैं कि उसके अंदर समाजीकरण उसका हो जाता है। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं? हम अपने मस्तिष्क से या अपने ब्रेन से या बुद्धि से कह सकते हैं। ध्यान, किसी चीज़ पर अटेंशन देना, किसी चीज़ को याद करना, कहीं लॉजिक लगाना, इमेजिनेशन करना, कल्पना कर रहे हैं, कुछ तर्क लगा रहे हैं, ये क्या होता है? सारी बौद्धिक क्रियाएं होती हैं। क्या छोटा बच्चा बौद्धिक क्रियाएं कर सकता है? करता है, लेकिन उसका शुरू में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसका विकास तेज़ी से होता है। ये लिखा हुआ, इसका विकास तेज़ी से होता है, यानी कि वो थोड़ी सी चीज़ों को क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, मानसिक क्रिया में तीव्रता। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। इस समय सीखने की गति बहुत तेज़ होती है। छोटे बच्चों में सीखना कैसे होता है ये भी दिखा देते हैं। सीखते बहुत तेज़ी से हैं। इतना जल्दी और तेज़ी से सीखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक कहा जाए कि
नकल करना, बड़ों की नकल करना। बच्चे क्या करते हैं, आप जो भी करेंगे उसी को देखेंगे, उसी को कॉपी करेंगे और उसके बाद उसकी वो नकल करेंगे। यानी कि आपने अगर जो शब्द भी बोला वो उसको भी कॉपी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अंदर सीखने की प्रवृत्ति बहुत होती है। अब तो हम ऐसा नहीं करते ना कि किसी ने कुछ भी बोला वही कॉपी करने लगे, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, यानी कि इस समय सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होती है। हमें इन सारे बिंदुओं का कहाँ ध्यान रखना होगा, बच्चे की शिक्षा में। कैसे हम उसे अच्छी शिक्षा दें, तो किसी की जो विशेषताएं हैं उन्हीं के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कल्पनाशीलता। इस समय शिशु में कल्पना की मात्रा अधिक पाई जाती है और वह कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। थॉर्नडाइक का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। ये सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाते, फलस्वरूप वे कल्पना की अधिकता के कारण झूठ बोला करते हैं। रॉस ने कहा कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। इमेजिनेशन, छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई रिमोट होगा, उस रिमोट को ऐसे अपने कान में लगाएंगे और उससे बात करेंगे। वो एक उनकी कल्पना है कि वो किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आप वो फ़ोन पे बात करते देखते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है, वो कोई भी एक रिमोट उठाएंगे ऐसे लगा लेंगे कान में, हेलो हेलो करेंगे। वो उनकी कल्पना है, इमेजिनेशन है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। उनके पास कोई टॉय होगा, कोई टेडी बियर होगा, कोई गुड़िया होगी, छोटे बच्चे उसको बैठा लेंगे, उससे बात करेंगे। इसका मतलब उनका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या करते हैं, उस इमेजिनेशन में काफ़ी हद तक वो कुछ उससे सीखते भी हैं। आपसे जो सीखा है वो उसी से बिहेवियर करेंगे, उसी से सीखेंगे। आपको दिखाई पड़ेगा कि वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो हमें उसके साथ किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में शिशु में किसी क्रिया को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल आपने जो शब्द बोला उसी को रिपीट करेगा, आपने जो कुछ किया है उसी को रिपीट करेगा। तो रिपीटिशन जो होता है ये भी लर्निंग में बड़ा सहायक होता है। तो अगर कोई बच्चा बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो उसे याद कर लेगा। इसका मतलब हम याद रखें कि अगर हम उसे अच्छी चीज़ों को रिपीट करवाएं तो वो याद कर लेगा। यानी कि इस समय दोहराने की बच्चों की टेंडेंसी बहुत होती है। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ रिपीटिशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मैंने अभी आपको बताया था एटीट्यूड ऑफ लर्निंग इमिटेशन। बच्चे क्या करते हैं, आप ही की नकल करेंगे जो घर के बड़े होंगे। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण करने की विधि से सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्यों के व्यवहार का वो अनुकरण करते हैं। यानी कि आपकी बच्चे की मम्मी, बच्चे के पापा, भाई बहन, घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग या कोई भी, उनको देख के वो सीखते हैं। यानी कि उनके बिहेवियर की नकल करते हैं, उनके बोलने के तरीके, उनके शब्दों का, यहाँ तक कि वो कुछ भी काम करते हैं तो वो उसकी भी नकल करते हैं। ठीक है, तो प्रयास उनका हमें ये रहना चाहिए कि हम इस बात को भी, इसका फ़ायदा उठाएं और इसके अकॉर्डिंग कोई शिक्षा दें। ये सारे पॉइंट शिक्षा में कवर होंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में उपहारों तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका निरीक्षण वह करता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। ये देखिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुएं। इस समय जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, ठीक है, मैच्योर नहीं होता। तो क्या होता है, प्रत्यक्ष और स्थूल जो चीज़ सामने होती है वो उसको देखता है, उससे बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुएं जो सामने दिख रही हैं, जिसको हम छू सकते हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा यानी कि आँख से, नाक से, कान से, हाथ से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ सामने हो रही है बच्चा उससे बहुत तेज़ी से क्या करता है, लर्न कर सकता है। ठीक है, ये विशेषता इसकी होती है। संवेगों का प्रदर्शन, शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, यानी कि संवेगों का प्रदर्शन इस स्टेज पे बच्चा बहुत अधिक करता है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो ये रोना, चिल्लाना, हाथ पर पटकना करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब शिक्षा से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो इस स्टेज पर ये होता है कि संवेगों का प्रदर्शन करता है बालक। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। शैशवावस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। इस समय वह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता एवं भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिले। ऐसा ना होने पर वह अन्य भाई बहनों से ईर्ष्या करने लगता है। छोटे भाई बहन, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अभी अगर
उसको गोदी में ले रखा है, लेकिन अगर उसको छोड़ के किसी दूसरे बच्चे को गोदी में ले ले तो वो उसको क्या लगता है, उसको बुरा लगता है, उसको लगता है मुझे गोदी ले ले। क्यों? क्योंकि इस समय जो होता है फीलिंग ऑफ सेल्फ लव की भावना बहुत होती है। बच्चा चाहता है कि मैं ही अपने मम्मी पापा या जो भी प्यार कर रहा है उसके साथ मैं रहूं, ठीक है। तो इस समय फीलिंग ऑफ सेल्फ लव की भावना बहुत होती है। इसके अलावा नैतिक भावना का अभाव, एब्सेंस ऑफ मॉरल फीलिंग, इस समय शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता, उसे अच्छी बुरी उचित अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब क्या? नैतिक भावना क्या? नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क करना, पर इस स्टेज का बच्चा सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। उसे नहीं पता है सही क्या गलत क्या। अगर सही पता हो तो वो कहीं भी चिल्लाने लगेगा? नहीं चिल्लाएगा ना। इसका मतलब उसके अंदर अभी मॉरल फीलिंग डेवलप नहीं हुई है, नैतिक भावना उसमें अभी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। यदि हम शिशु के व्यवहार का भली भांति निरीक्षण करें तो हम देख सकते हैं कि उसमें पहले एकांत में खेलने और फिर बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इस समय क्या करते हैं बच्चे? अकेले खेलते हैं और फिर साथ में भी खेलते हैं। मतलब अकेले भी खेलेंगे, अपने टॉयज़ के साथ में खेलेंगे, और फिर कोई बच्चा होगा उसके साथ भी खेलने की प्रवृत्ति वो रखते हैं। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये आपके शैशवावस्था के हैं। एक और भी है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। सोशल फीलिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है? वैलेंटाइन का विचार है कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। यह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम पर आप देखिए तो बच्चे जब क्या करते हैं, जब किसी के साथ खेलते हैं तो हमारा डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? हमारा सोशल डेवलपमेंट तभी हो जाता है जब हम किसी के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। तो इस समय बच्चों में सामाजिक भावना का विकास धीरे धीरे होने लग जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने शैशवावस्था की सारी विशेषताओं को इसमें लगभग कवर कर लिया है, और जो शैशवावस्था की स्टेज में जितनी भी विशेषताएं, इनके आधार पर ही क्या तय होता है? उसकी शिक्षा का स्वरूप तय होता है। तो शिक्षा के स्वरूप के लिए आप जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को मेमोराइज़ करते हुए शैशवावस्था के जो स्टेज में बच्चा होता है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था के पॉइंट्स को भी समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।